पिछला दिन हमने समझाया था पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व पदार्थ क्या बताए थे, दो प्रकार, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो उसमें तत्व के बारे में आज हमको पढ़ना है विस्तार से, इसकी सारी बात हमको आज समझ जाना है। तो देखो, किसी भी तत्व को सामान्य रूप से x से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? x से। अगर कोई तत्व सामान्य रूप से x से अगर व्यक्त है तो x के नीचे ZA या ऐसा लिखते हैं XZA, ठीक है। यहाँ Z क्या कहलाता है? Z होता है परमाणु संख्या। क्या होता है? परमाणु संख्या। इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक। ए होता है द्रव्यमान संख्या। क्या होता है? याद रहे, द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान क्या है? संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं मास नंबर। क्या बोलता है? ठीक है। पिछले दिन हमने ये कहा था कि कोई भी परमाणु होगा उसके केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है, और उसके नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके नाभिक में चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते रहता है कौन? इलेक्ट्रॉन। कहा था ना, इस कक्षा में चारों ओर क्या कौन चक्कर लगाते रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से कक्षा में अपना क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। नाभिक में कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जब भी निकलने की बात आएगी, जी निकलना है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। परमाणु से कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरा कुछ नहीं निकलता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है, वो नहीं निकलता है। कौन निकलता है? खाली इलेक्ट्रॉन। इस बात को याद रखें, अभी हम तुरंत इसका यूज करेंगे। निकलता कौन है? इलेक्ट्रॉन, वो भी सबसे बाहरी कक्षा से। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो किससे निकलेगा? सबसे बाहरी कक्षा। इसी को बाह्यतम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाह्यतम। नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं आउटर मोस्ट। क्या होगा? सबसे बाहरी कक्षा। सबसे बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा से। ये तो निकलता नहीं है। कौन कौन? न्यूट्रॉन नहीं निकलता ना। अब हमको ये तब समझना चाहिए कि Z क्या, Z परिभाषित कैसे करेंगे ना। तो हर एक परमाणु में किसी तत्व, चाहे वो कोई तत्व हो, उसके परमाणु में प्रोटॉन होता है, उसके परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है ना। तो परमाणु संख्या का परिभाषा क्या है? परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। तो क्या मतलब समझा? जितना उस तत्व के परमाणु में प्रोटॉन का संख्या होगा, वही उसका क्या होगा? परमाणु संख्या होगा। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसका मतलब है कि सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन है। नहीं समझा बात? सोडियम के नाभिक में कितना प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना? 20। इसका मतलब इसके नाभिक में 20 प्रोटॉन है। नहीं, आयरन का कितना? Fe का 26। इसका मतलब कि इसके नाभिक में कितना है? जिंक, जिंक बोलो, जिंक, Zn, जिंक, ये कितना? 30 ना होता परमाणु संख्या। तो देखो नीचे लिखे हैं, परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं। परमाणु संख्या को किससे व्यक्त किया जाता है? Z से। परमाणु संख्या को किससे व्यक्त किया जाता है? परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। नहीं, Z से सूचित किया जाता है। परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगा तब? परमाणु संख्या का परिभाषा क्या है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। तो मतलब प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या हो जाएगा ना। तो परमाणु संख्या Z बराबर क्या हो जाएगा? बोलो ना। प्रोटॉनों की संख्या ना जी, नाभिक में नहीं, मैं कुल प्रोटॉनों की संख्या नहीं होगा। नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या
तो इसी को क्या कहते हैं, पी से व्यक्त करना था। जेड बराबर कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, कितना प्रोटॉन है ये ना। अब दूसरा टर्म था ऊपर में जैसे लिखे थे एक्स जेड ए ना, तो ए था, ए कौन चीज बोले थे, द्रव्यमान संख्या ना, क्या बोले थे, द्रव्यमान संख्या, इंग्लिश में क्या, मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, किसी तत्व के नाभिक में, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या का योग दोनों को जोड़ देना है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या, इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, इसे किससे व्यक्त करते हैं बोलो, कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है या सूचित किया जाता है, ये लिखो, सूचित किया जाता है। ठीक है ना, इसे ऐसे सूचित किया जाता है। ए बराबर क्या हो जाएगा तब बोलो, ए बराबर हो जाएगा माने द्रव्यमान संख्या ए बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा P या प्लस कितना N ना, ये Z बराबर हो जाएगा ना। सर A बराबर ओहो, A होगा यहाँ, Z नहीं होगा, A होगा। चलो देखो, अभी तुमने क्या पढ़ा, Z बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या ना जी। Z बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, मतलब क्या कि P ना, मतलब P कितना है ये नहीं, और A द्रव्यमान संख्या बराबर क्या है देखा है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों ना, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो A बराबर कितना हो गया बोलो, P प्लस N होगा। अब देखो P के बदले क्या लिख सकते हैं बोलो तो Z ना, तो A बराबर क्या लिखेगा, Z प्लस N होगा। तो A माइनस Z बराबर कितना, N होगा, तो N बराबर कितना होगा, A माइनस Z होगा। N क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या है, N है न्यूट्रॉनों की संख्या, बराबर कितना होगा बोलो, A माइनस Z मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होगा, परमाणु संख्या नहीं। देखो अब परमाणु संख्या तो बुझ ले, जो नीचे में रहता है, जितना प्रोटॉन होगा उतना नहीं, न्यूट्रॉन का संख्या निकलिए गया ना। अगर परमाणु उदासीन हो ना, उदासीन परमाणु में, उदासीन का मतलब होता है कोई चार्ज उस पर नहीं होता है ना। इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदासीन होगा तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माने P बराबर कितना होगा, N होगा नहीं, किसके लिए, P बराबर N नहीं होगा, E होगा, E होगा ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या। उदासीन होगा तब, माने कोई आवेश नहीं रहेगा तब। तो चलो एक एग्जांपल पढ़ा लेते हैं, सोडियम 1123। तो देखो प्रोटॉनों का संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या। तो यहाँ देखो Z कितना, इसके लिए Z बराबर कितना, 11, नीचे में Z होता है, यहाँ अभी तुरंत तुलना करो, X Z A क्या, तो Z कितना होगा 11, A कितना हो गया, नहीं हो गया, देखो ना। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है, Z ना जी। तो P बराबर कितना हो गया, 11 ना, बोलो ना, P बराबर कितना हो गया, 11। अब हमको E चाहिए, तो हम बोले इस पे कोई आवेश है, अरे Na पे कोई आवेश नहीं है, Na प्लस होता है नहीं, प्लस नहीं है, तो इसका मतलब जितना प्रोटॉन उतना है क्या, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना, 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना,
11 जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब बचा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या का फार्मूला क्या है बोलो? A माइनस जेड ना। तो A माइनस जेड, तो A कितना 23 माइनस जेड कितना 11, तो ये कितना हो गया 12 हो गया। N बराबर कितना हो गया 12, E बराबर कितना हो गया 11 और P बराबर कितना हो गया 11। P और E बराबर होगा न्यूट्रल एटम में ना। देखो दूसरा उदाहरण लेते हैं Ca2040। तो इसमें बताओ जेड कितना, इसी से तुलना करो एक्स जेड ए से नहीं। तो जेड 20, ए कितना 40। तो प्रोटॉन का संख्या कितना, पी कितना, पी बराबर कितना, जितना जेड होता है उतना ही, तो कितना पी 20। ई कितना, चूंकि उदासीन है तो इसमें पी बराबर ई होगा, तो ई भी कितना होगा 20 होगा। एन क्या होता है, ए माइनस जेड ना, ऊपर का में से निचला उठा तो कितना होगा 40 माइनस 20 बराबर कितना होगा 20 होगा ना। तो इसके लिए क्या हो गया तब ई बराबर पी बराबर एन बराबर कितना हो गया 20 ना हो गया। किसके लिए, Ca2040 के लिए, नहीं Ca2040 के लिए, ठीक है ना। एल्युमिनियम 1327, जेड बोलो माने एल्युमिनियम के लिए जेड कितना 13, ए कितना 27, तो प्रोटॉन बोलो 13, इलेक्ट्रॉन कितना, क्यों उदासीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है एल पे, इसलिए ये इतना ना है। एन बराबर बोलो ए माइनस जेड, तो ए है 27, जेड है 13, तो 27 माइनस 13 बराबर कितना 14। एन कितना हो गया 14, ई कितना हुआ 13, पी कितना हुआ 13। ऐसा किसी के साथ देगा निकाल लेगा। एफ ई 2656, जेड बोलो ए कितना 56, पी बोलो 26, ई बोलो एन बोलो 56 माइनस 26। कोई दिक्कत, सब निकल गया। के 1939 नहीं तो छोड़ो। U 92 पढ़ा है ना ये। जेड बराबर कितना 92, ए बराबर कितना 235 ना, तो पी ई एन 235 माइनस 92 कितना होगा 143 होगा, नहीं होगा जी। अरे 92 में 8 जुड़ेगा तो 100 हुआ, 135 पहले तो 135 60 100 कितना होगा 43 नहीं हुआ। तो P बराबर 92, E बराबर 92 और N बराबर कितना होगा 143 नहीं होगा। ये किसके लिए, इसके लिए है ना।